नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा टीम पहुंची है झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र के बिजली मार्केट में। बिजली मार्केट में बहुत सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए हैं। हम लोग पहुंचे तो सोची कि इन लोगों से बात करें। बहुत सारे व्यापारी लोग इकट्ठे हो गए हैं, जाना है इनकी पहली पसंद को है। झांसी में किसको विधायक बनावो चाहती बार का इन लोगों के मत हैं, का इन लोगों के तर्क हैं। शुरुआत चाचा जी से करें। चाचा राम राम। सबसे पहले जयराम भैया, जयराम जी की। चाचा क्या लग रहा हो इस बार झांसी से विधायक की कौन बने चाहिए आपके हिसाब से, व्यापारियों के हिसाब से? भाजपा के विधायक रवि शर्मा दोबारा आना चाहिए। भाजपा के विधायक रवि शर्मा आना चाहिए। और भी तमाम लोग हैं चाचा। समाजवादी पार्टी ने सीताराम कुशवाहा को उतारो, बेकार पसंद नहीं आ रहा है आपको? भाई साहब, रवि शर्मा के काम अच्छे हैं। हाँ। योगी के काम अच्छे हैं। हाँ। वही सब देख के हम रवि शर्मा को वोट देंगे। कैलाश साहू जी भी हैं, वे भी पसंद नहीं आ रहे। राहुल इछारिया साहब। मेरी पहली पसंद भाजपा रवि शर्मा। रवि शर्मा। चाचा जी भी हैं। चाचा आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है कौन बनेगा? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की क्यों पसंद आ रही है? क्यों, अच्छा है, उसमें क्या बुराई क्या है? नहीं आप अच्छा ही बता दो। अच्छाई बहुत अच्छाई है, देख रहा नहीं अच्छाई कितनी सफाई इधर ही। हाँ। गंदगी साफ होती जा रही धीरे धीरे। गंदगी सफाई हो रही है? हो रही नहीं है। बाकी लोगों में क्या कमी नजर आ रही है आपको? बाकी के समझ में नहीं आता। अपने जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। बाकी से कोई मतलब नहीं। शीशे अपना शीशा देख रहे हैं अपन। किसी से चक्कर में। ये युवा व्यापारी हैं, क्या नाम है भैया? राहुल साहू। राहुल साहू जी, आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी ही आएगी। बीजेपी क्यों? आपकी जात बिरादरी पे वोट नहीं मिलेगा? आपकी जात बिरादरी की क्यों? वो साहू जी हैं, कैलाश साहू बसपा से। तो उससे क्या है, जो जिसको सही लगेगा वो करेगा। कोई जातिवाद का झांसी सीट पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं है? नहीं। चाचा हैं। चाचा अपन का क्या नाम है, क्या लग मुकेश कुमार अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी आएगी। फिर से बीजेपी आएगी यहाँ? हाँ जी। और यहाँ विधायक कौन बनेगा? रवि शर्मा। रवि शर्मा विधायक और ऊपर योगी लग रहा है आपको? होगा ऐसा? हैं? हाँ जी। पूरे अग्रवाल समाज का क्या रुझान है? और बीजेपी। बाकी लोगों में क्या कमी नजर आ रही है? उनके कामों में क्या ऐसी वो है? किसी के कार से मतलब नहीं है, अपन को अपने से मतलब है। अपन से मतलब है। बीजेपी जो कार हुआ है, गुंडाई बदमाशी, इस हर चीज पे रोक लगी हुई है। इस वजह से खुश हैं व्यापारी, कह सकते हैं। हाँ जी। ये चाचा भैया हैं। भैया अपन का क्या नाम है? संजय गर्ग। संजय गर्ग साहब, आपको क्या लग रहा है कौन बनेगा? बीजेपी बनेगी। बीजेपी आएगी भैया। बीजेपी आएगी यहाँ? बिल्कुल आएगी। सदर सीट में क्या स्थिति रहेगी? सदर सीट में भी रिकॉर्ड मतदान से जीतेंगे इस बार। रिकॉर्ड मतदान से। जीतेंगे। व्यापारियों को इसमें क्या लाभ हुआ भाजपा की सरकार में? व्यापारियों को लाभ या नुकसान नहीं है। हाँ। व्यापारी सुरक्षित है, कम से कम सुरक्षित है। हाँ। ये बड़ी बात है। सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं थे। हाँ। भाजपा की सरकार में सुरक्षित नहीं थे। आज कम से कम सुरक्षित है। भय मुक्त होकर बैठे हैं हम दुकान पे। इसी वजह से भाजपा आएगी। चाचा आपका क्या नाम है? भैया हमारा नाम अमित गहोई है। हाँ। हम पिछले 4 साल से झांसी विद्युत व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। हाँ। और अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या कौन बनेगा विधायक, क्या लगता है आपको? रवि शर्मा विधायक जी बनेंगे। हाँ। उनके पिछले 2 कार्यकाल में काफी अच्छा उन्होंने काम किया है। इस बार भी वो ही जीतेंगे। जैसे हम जानना चाहें कि आपको अमित जी को क्या अच्छा लगा उनके 2 पंचवर्षीय के कार्यकाल में? बस सबसे बड़ी चीज है भयमुक्त माहौल है। झांसी नहीं, पूरे प्रदेश में यही हाल है। तो बस। तो प्रदेश योगी जी के हिसाब से वोट करेंगे या रवि शर्मा भी व्यक्तिगत ठीक है? नहीं, एक तो पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं और बाकी रवि शर्मा जी के व्यक्तिगत वोट भी देंगे हम। व्यक्तिगत भी वो बढ़िया आदमी जी। बाकी लोग क्यों पसंद नहीं आ रहे सर आपको? बाकी तो पार्टियों की नीतियाँ पसंद नहीं है। लोग तो वो भी ठीक है। लोग वो भी ठीक है, लेकिन उनकी पार्टियों की नीतियाँ पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया। भैया हैं। भैया अपन का क्या नाम है? आकाश सिद्ध जी। आकाश सिद्ध। आकाश सिद्ध साहब, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? एक तरफा बीजेपी का माहौल है हमारे यहाँ। एक तरफा बीजेपी एक का? तरफा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कुशवाहा जाति का सबसे ज्यादा वोट है। आदमी जाति बिरादरी को देख के ना वोट करके देश के विकास के लिए वोट करना चाहता है। हाँ। जब से भाजपा सरकार बनी है, लाइट की बहुत समस्या खत्म है, साफ सफाई बहुत है, भयमुक्त माहौल है। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। व्यापारी शान सम्मान से इज्जत के साथ व्यापार कर रहा है। छोटा कर रहा है, बड़ा। एक ठेले वाला जा रहा है तो उसको कोई लात मारने वाला नहीं है। एक दुकानदारी कोलल पकड़ने वाला कोई नहीं है। पहले इतना माहौल खराब हुआ करता था समाजवादी पार्टी सरकार में कि दुकान में दुकानदारों को बैठना मुश्किल था। मतलब उनको काम करने की, मतलब जो उन्हें कहना वो करना ही करना है। वो कभी भी किसी की बेइज्जती कर सकते थे, कभी भी कुछ कर सकते थे। और रही दूसरे प्रत्याशियों का, तो उनका कोई भरोसा नहीं रहता है। पिछली बार सब भाजपा के टिकट से थे, इस बार सपा से हैं, अगली बार वो कांग्रेस से आ जाए, उनका कोई वो तो है नहीं है। व्यक्ति है रवि शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है। आप कोई भी व्यापारी को समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत खड़े होते हैं सबके साथ और बाजार में आते हैं और हाल के हाल खड़े होते हैं। वो हाल के हाल खड़े होते हैं। कोई समस्या होती है तुरंत उसकी सुनवाई होती है। उनके दरबार 24 घंटे खुले रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति की समस्या है, आप तुरंत जाइए, आपको तुरंत काम होगा, आपकी सुनवाई तुरंत होगी।
इस वजह से पसंद आ रहे हैं। हाँ, पूरी सब सिस्टम पूरा चैनल चाचा अच्छा जी है। साहू जी हैं। हाँ, वो भी आदमी ठीक है, लेकिन आपसे उनकी पार्टी बेकार है। हाँ। उनकी उस पार्टी से वो खड़े हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कोई आज पैसे लेके ऐसे टिकट दे देंगे, कल उसे दे देंगे, और उनका कुछ है मौजूद है नहीं पार्टी के झांसी में, क्योंकि उनका कार्यक्रम सही नहीं है। कार्यक्रम भाई भाजपा ने सब कुछ दिया है, व्यापारी को सम्मान दिया है, सबसे बड़ी बात है, मान सम्मान दिया है, इज्जत दी है, ये सबसे बड़ी जरूरी है। एक और चाचा हैं, बिजली मार्केट से हैं। चाचा, काय की दुकान है अपन की? हमारी बिजली सामान की दुकान क्या है। क्या बेचते हैं चाचा? सारा सामान बेचते हैं हम। किसानों से संबंधित ज़्यादा सामान जैसे? बेचते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित, जैसे केबल है, तार है, स्टार्टर है, और यही सारे मोटर सामान। वगैरह ये सब मोटर चीज़ें? नहीं, मोटर में लगने वाला मोटर सामान। में लगने वाला? हाँ, हैं? जैसे तार है, स्टार्टर है, कैपेसिटर है, ये काम करते हैं हम। चाचा सही रेट में बेचत? बिल्कुल सही रेट में। किसानों के बहुत से चाचा, तक हैं हमारा हम। जो चैनल है चाचा, हाँ। बुंदेली वार्ता, हाँ, हाँ। किसानों से ज्यादा जुड़ो। हाँ, हम भी किसानों से जुड़े हैं, हाँ। समझे। हाँ। तो अब स्थिति ये है किसानों की, हाँ। कि किसानों के लिए सरकार ने जो किया है, हाँ। वो जनधन खाते खुलवा के हाँ। जो योजना आती हैं, उसका पैसा सीधा खाते में जाता है। हाँ। नहीं, पहले जो है ओले गिर गए, उनने का साहब चेक आए हैं, हाँ। उनने का हिसाब चेक बटेंगे, 1300 रुपये का चेक मिला और 1300 रुपये खर्च हो गए करवावे में आदमी के। हाँ। कहीं इनके दस्तखत करा के ले आओ, उनके दस्तखत करा के, बोले कब हो यार, बोले 1300 मिले और 900 लग गए, बोले यार 400 लोगों माहौल बहुत अच्छा है। और पूरे प्रदेश में जो है हाँ। बीजेपी आएगी, और केंद्र और प्रदेश का समन्वय की वजह विकास होगा जो है। 300 प्लस जाएगी। 300 प्लस जाएगी? व्यापारी एक रहेंगे? बिल्कुल, व्यापारी एक रहेंगे। कोई जातिवाद का मतलब ही नहीं है। यहाँ जाति बस से कोई फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा। विकास का मुद्दा है, विकास। भैया है चाचा? बोलिएगा। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी काय की दुकान खोले अपन? बैग की, बैग? स्कूल बैग स्कूल बैग बेचते हैं। आते होंगे बच्चों के अभिभावक? आते हैं। उनसे बातचीत होती, क्या लगता है उनका रुझान? उनका भी रुझान बीजेपी की तरफ है, और आपका? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, हमारा तो भी आपका यही भी है। है। जी हाँ, हैं? तो रवि शर्मा जी कैसे हैं आपको? बहुत इतने अच्छे पसंद आ रहे कैंडिडेट हैं। और पसंद कौन आ रहा है? असल में इसीलिए योगी जी इसीलिए या रवि शर्मा जी? योगी जी आ रहे हैं, और प्लस रवि शर्मा जी भी आ दो रहे ही हैं। जना बढ़िया है। हाँ, दो ही बढ़िया है हमारे। सीताराम कुशवाहा पसंद नहीं आ रहा है कि सपा पसंद वो नहीं आ पिछली रहा बार भी नहीं निकाल पाए सीट, फिर इस बार क्या निकाल लेंगे। और सपा की सीट से खड़े हुए तो उनका तो कोई क्रेज खत्म है। सपा से खड़े हो गए? क्या गलती कर दी? बिल्कुल। कैलाश साहू ने क्या गलती कर दी? कैलाश साहू जी, उस पार्टी का कोई औचित्य नहीं है सर, कोई वजूद नहीं कोई बचा वजूद उसका नहीं यहाँ। बचा। यहाँ नहीं, सदर में कोई वजूद कोई वजूद नहीं है। राहुल अछारिया तीसरे साहब तो नंबर हैं। पे जाएंगे वो। पंडित जी तो हैं राहुल अछारिया साहब। अब कांग्रेस की तो बात ही ना करें, कांग्रेस की तो बात ही ना करें। यूपी में तो खास तौर से हाँ। हाँ, वो तो खत्म ही है, खत्म है? बिल्कुल पूरी खत्म टोटल। है, क्या टोटल। नंबर के प्रत्याशी मानना है आप? उनको 14 नंबर पे। चौथे नंबर दे दिया आप सीताराम कुशवाहा को क्या नंबर को मानना है? भैया अपन रवि गलत शर्मा जान को है। क्या को? रवि शर्मा एक नंबर पे है। एक नंबर पे? उनका एक्चुअली काम अच्छा है, हाँ। और वो हर आदमी के संग, हर व्यापारी के संग खड़े होते हैं। कोई नॉर्मल आदमी भी है, उसके संग तुरंत खड़ा होता है। हाँ। वो आदमी अपने आप में रॉयल आदमी है। हाँ। अगर मैंने आवाज आई भैया मेरी ये दिक्कत है, खड़ा होता है। अपन लोग झांसी के मुख्य मुद्दे क्या हैं? क्या है झांसी के मुद्दे, हमें एक्चुअली व्यापार में डर नहीं चाहिए। हाँ। सापा के राज में वो डर था। एक्चुअली हम लोग वो करते थे तो हमें डर था, व्यापार कर रहे, लूट हो रही। अब लाख रुपये पेमेंट लेके जा रहे तो मुझे डर लग रहा कोई लूट ना ले। किस तो चीज का व्यापार करते हैं सर आप? अपनी बिजली की दुकान है, एजेंसी है अपनी एवरेडी की। एवरेडी की कंपनी की एजेंसी है। हाँ। हाँ, पर ये है कि आज हम निश्चिंत हैं, हम पे पेमेंट लेके घर जा रहे हैं तो हमें पेमेंट लूट नहीं रहा। डर नहीं है कि डर बैग नहीं ना है। छोड़ जाए? हाँ, बैग न छोड़ जाए। ये अपने यहाँ और सरकारों से क्या समस्या थी? क्यों सरकारों में एक्चुअली अब जैसे सापा की सरकार थी, हाँ। तो वहाँ पे गुंडियाई और लूट पतात होती थी, लूट खचोट होती थी। अपन को डर लगता था कि कोई बैग ना छीन ले, कोई लूट पात नहीं हो जाए, मर्डर ना हो जाए, जो ना हो जाए। अब सारा बाजार मर्डर हो रहे, वो हो रहे, तो यहाँ पे मर्डर नहीं हो रहा, वो नहीं है, निश्चिंत। एक चीज बताइए सर, अपने यहाँ 2.5 साल उप चुनाव बाई इलेक्शन के बाद कैलाश साहू जी भी विधायक बन के आए थे। कैलाश साहू जी अच्छे हैं, हाँ। व्यक्तिगत आदमी अच्छा है, पर वो पार्टी नहीं पार्टी समझ। की वजह से लोग पार्टी की वजह से अगर वो इसमें बीजेपी में आते तो मिलता वोट। पार्टी का सारा चीज अच्छी है, ये कमल को फूल को वोट जाना है, व्यापारियों को वोट। एक और चाचा है, क्या नाम है सर आपका? हमारा रवि निखरा है साहब। निखरा साहब काय की दुकान है अपन की? अपनी यहाँ ये बिजली मार्केट में बिजली की हाँ, है, हाँ, बिजली मार्केट। हाँ, बैग। क्या लग रहा हो आपको? क्या लग रहा हो कौन बने? बार अरे 300 प्लस है की सीताराम की? नहीं, सीताराम की भाई तो भाजपा की है, बाबा जी की, बाबा जी की है। हाँ, अरे योगी जी की 300 प्लस। सीताराम कुशवाहा जी से काय खपा हूँ हमें? खबर नहीं है, सही आदमी है, लेकिन पार्टी भाजपा अच्छी है। पार्टी भाजपा? हाँ।
बसपा में गुंडियाई मुंडियाई नहीं है, सब भाई अच्छे नहीं लग रहे थे। सब अच्छे हैं, लेकिन रवि शर्मा उनसे अच्छे हैं नहीं, रवि शर्मा अच्छे हैं और भाजपा से भय मुक्त है, भय मुक्त है, व्यापारी आदमी, हम लोग सीधे आदमी यार। हम लोग देखे मायावती ने भी गुंडई खत्म करी थी। अरे गुंडियाई खत्म करी थी, लेकिन उनकी आधार ही नहीं है, आधार नहीं है उनका, अब जमीन नहीं बची बस। क्या कह सकते। एक दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं हमारे संगे। राम 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 राम। क्या लग रहा हो की को बनाओ ना विधायक अब? बीजेपी को, बीजेपी को भाई जनता पार्टी, जनता पार्टी, भाजपा शर्मा जी, शर्मा जी का पसंद आ रहा है? हमने कैलेंडर बांटे थे उनके, शर्मा जी के पहली बर्तवा भाई थे। हाँ हमने और समाज ने कैलेंडर कुछ लोग क्या बांटे थे, कैलेंडर बटे थे। भैया बीच में नहीं आप पहले कैलेंडर बटे थे। हम पारस पे जात 100 साल के हो गए, हम 100 के हो गए। हाँ, और पूरा भारत घूमे। पूरा भारत कहाँ कहाँ घूमे हैं दादा? आसाम, बंगाल, नागालैंड, धर्मनगर है, गुवाहाटी, चौगायान, बोकाजान स्टेशन है, लेखा पानी, डीबी, तिनसुकिया है, इधर हरियाणा, इधर दिल्ली, वैष्णव देवी है, पूरा देश घूम लो। पूरा घूमा हमने। 100 साल की उम्र हो गई, वो कितने बिल्कुल कड़ाके से बोल रहे। और उनके कैलेंडर बांटे थे हमने, रवि शर्मा के, शर्मा जी, हाँ, उनके हमने और समाज लिया हाथे गले महुआरे, उनने जाते थे, तो हमने कैलेंडर बांटे शर्मा जी। फिर कहाँ खड़े हो गए? फिर कहाँ टिकट दे दो भाजपा ने? फिर कहाँ टिकट दे दो भाजपा ने उन्हें? फिर से टिकट दे दो, फिर से टिकट दे दो उन्हें को। हमें मालूम है, उन्हीं को वोट देने हैं, उन्हीं को देने वो तो होना ही है। और जो सीताराम कुशवाहा लड़ रहे विकर हम जीत रहे, सीताराम कुशवाहा कह रहा हम जीत रहे। जीत तो सब ही रहे, असली जीत तो नहीं की हो, असली जीत नहीं की होना। क्यों? इनने काम किया है, काम किया है लोगों को, बात भी सुनाते हैं। जीत हारे से मतलब में काम करवे वाले चाहिए। सही बात है तो ये आदमी अच्छे हैं। क्यों? हम जैसे हमने कैलेंडर बांटे थे पहली मरतबा है, राम 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 राम, हम है ही रह थे छत्रियाने में है, 119 मकान है। ठीक ठीक हमारा नाती भी है, अबलाद। और भी तमाम साथी आ गए हैं, चाचा हैं, चाचा इतना आ जाओ, आएंगे भूल चुके, इधर आ जाइए। कहा लग रहा हो चाचा इस बार झांसी को विधायक को बने? बीजेपी विधायक थोड़ी ना बनत, विधायक तो कौन आदमी बने। तो आए तो बीजेपी आए, बीजेपी आएगी। का बीजेपी के काम पसंद आ रहे हैं चाचा? हो रहा, काम हो रहे हैं, सब हो रहा है। जब बाकी लोग का पसंद नहीं आ रहा है, बाकी लोग काम कहाँ करते हैं, काम नहीं करते बाकी लोग, इस वजह से। सीताराम कुशवाहा, कैलाश साहू हैं, राहुल आचार्य हैं, सब बीजेपी को आना है, सीधी बीजेपी, कोई वो नहीं है। गिला सकवा भाई साहब भी हैं। भाई साहब सबसे पहले तो नमस्ते। भैया जी जयराम जी की जी। भैया देखिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो वैसे हमारा व्यक्तिगत मतलब ये है, और जैसा कि हम सभी के विचार जानते भी हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। और अपने जो क्षेत्र में जैसे कि विधायक जी हैं रवि शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ है और उनको आना चाहिए। और अब आप ये भी पूछोगी कहाँ आना चाहिए, और भी पार्टियां हैं, तो हम काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। जो परिवर्तन हमने इस बार देखने को मिला 14-15 साल से, वो हमने कभी नहीं देखा। अब जे आप हमारी ना सोचो, आप अपनी खुद की सोचो कि अगर आपकी बिटिया को भी रात के 7 बजे निकलना पड़े, सही है, तो फिर घर वाले ये कहते हैं नहीं बेटा घर में रहना, ऐसे रात में निकल के दिक्कत हो जाए। सही है। तो वो सब हम सभी के साथ भी यही कहानी रही है। और सरकारों की हम खुल के बता रहे हैं आपको बात, जब से भारत में बीजेपी में अपने मोदी जी आए हैं और यूपी में आए योगी जी, अच्छे की हिली पड़ी है। और उससे ज़्यादा सुविधाएं उनकी हिली पड़ी या ढकी पड़ी, वो बात की बात हो गई। सबसे ज़्यादा हम सेफ हो गए। रीज़न क्या है कि जब हम अपनी बिटिया को लेके, या हमारे जितने भाई खड़े हैं, अपनी बिटिया को लेके जब कहीं जाते थे, जैसे उस बच्चों को स्कूल जाना हो तो छोड़ने जाना पड़ता था,
शाम की ट्यूशन में तो हराम हो गया था बच्चियों को ले जाना, क्योंकि सामने वाले हमें ये समझते थे कि ये तो सिंगल फ्रेम है, इनकी बिटिया को तो हम पटा के ही रहेंगे। आज खुले मन उससे हम कह रहे हैं कि परिवार में हमारी महिलाएं सेफ हैं। आप रात के 7 बजे, पहले ये होता था कि आप 7 बजे निकल जाओ, और बिटिया अगर घर पे ये कहते थे कि हमारी खुद की फ्रेंड के यहाँ जन्मदिन है, तो हम अपने परिवार में या तो उसके पिता को या भाई को भेजते थे। आज हम खुले कह सकते हैं नहीं बेटा चले जाना, मगर टाइम पे लौटे आना। ये कंडीशन रही है। बदमाशी का वो आलम रहा है कि चाहे बिटिया लो सेफ नहीं, बहू बिटिया लो सेफ नहीं, और प्रॉपर्टी तो सेफ थी नहीं। कुल मिला के कानून व्यवस्था पे अच्छे से काम किया है कानून सरकार ने। व्यवस्था पे अच्छा शिकंजा कसा। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा, जिनने कानून व्यवस्था से मजाक किया उनके बुलडोजर चल गए, सभी देख रहे। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा परिवार सेफ होना चाहिए। हमारे समाज में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। 5-7 साल के एक्सपीरियंस में आप एक चीज़ देखने को, आप कोई एक क्षेत्र बता दो जहाँ पे बैंक लुटा हो, बहू बेटी की चैन खिंची हो, किसी को मतलब किसी का पैसा लुटाओ, आप एक केस हमें बता दो, हम तो सुनने को तैयार बैठे। जब से क्षेत्र में योगी जी हैं एक केस नहीं है, जब से क्षेत्र। और रवि शर्मा यहाँ से हैट्रिक मारेंगे क्या लगता है आपको? अरे 100% हैट्रिक मारेंगे भाई, 100% हैट्रिक मारेगा बंदा। सीताराम कुशवाहा ये सब कहाँ? अरे इनकी कहानी ना पूछो भाई साहब। हाँ। कभी ये हमारे घर पसंद कर लेते, कभी इनको पसंद कर लेते, कभी इनको पसंद कर लेते। तो ये कोई तरीका है? ये बताओ, आप अगर हमारे घर छोड़ के इनको पसंद कर रहे तो आप हमारी चिंता थोड़ी ना कर रहे, तुम तो अपने परिवार की चिंता कर रहे कि तुम्हारा परिवार सेफ है कि नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी सेफ है कि नहीं है। तुम वो कहानी पढ़ रहे। बाकी जितने भी जो इतने से छोड़ के उतरे जा रहे हैं उनके लिए सीधी सीधी कहानी है, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। तुम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर कैसे सेफ, हमारी गड्डी गुल्लक कैसे सेफ, वो सोच रहे। मगर यहाँ बीजेपी ऊपर से लेकर नीचे तक ये सोच रही है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे वो ये नहीं सोच रही कि क्षेत्र में कछु काम बने ना बने, हमारे बच्चे को सीट मिल जाए, वो ये नहीं सोच रही। वो ये सोच रही कि भैया ना तो गुंडागर्दी हो, सबको सारा सामान मिले, महंगाई दो। बात लोग जो महंगाई का मुद्दा उठा रहे, भाई साहब परिवर्तन चाहिए। 65 साल में ऐसी तैसी करी है, तो 7 साल 8 साल जो हुए हैं उसमें थोड़ा समय तो चाहिए। 100% समय चाहिए उसमें, तो इसमें गलती क्या है? एक चीज बताइए, पूछिए। जैसे झांसी में सबसे ज्यादा जातिगत आंकड़े देखे जाए, ब्राह्मण सबसे ज्यादा वोट है। जी बिल्कुल। कुशवाहा है, साहू है जी। तो कांग्रेस ने राहुल छारिया को उतारा। जी ठीक है, ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी ने सीताराम कुशवाहा को। जी बिल्कुल। और बसपा ने कैलाश साहू को। जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा की वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। भाई साहब करने तो किसी को कोशिश करने, करने तो सबको अपनी अपनी कोशिश है, मगर यहाँ तो हम मजबूत हैं। आप अपनी कोशिश कर रहे, हमारी मजबूत, हमारे परिवार वाले हमें खुद ही बता रहे। हमारी बिटिया से आने वाला बंदा सेफ, मार्केट का जो व्यापारी वो टोटल सेफ है। पहले ये होता था कि एक व्यापारी ने कोई बड़ा सौदा किया, सारा दुकान से घर तक नहीं पहुंच पाता, बीच में लुट गया। आप एक केस बता दो हमें, एक केस नहीं हो रहा कोई व्यापारी लुटा हो, एक केस नहीं हो रहा कहीं किसी बहू बिटिया की। हमारे खुद के, हम जहाँ पहले रहते थे, हमारे परिवार में आसपास में बच्चियाँ रहती थी, फैमिली के साथ निकली, अपनी माँ के साथ निकली, आगे चौराहे पे पहुंची कि उसका चैन छीन लिया गया। आज तक ऐसी कोई घटना हुई है? अभी कोई घटना नहीं हो रही। हमारे परिवार की, सभी के परिवार की, हम इसमें कोई जाति विशेष नहीं जोड़ रहे। पूरी महिलाएं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिलाएं टोटल सेफ हैं, टोटल सेफ है। रवि शर्मा आएंगे कितने %? 110% आएंगे भाई साहब। बाकी लोग अगर लोग ये चाहते होंगे कि हमारी बहू बिटियां सेफ रहे, हमारी प्रॉपर्टी सेफ रहे, तो रवि शर्मा आएंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमारी बिटिया सेफ रहे और समाज की बिटिया से कुछ भी होता रहे, हमें मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। जिस भी हिंदू में, जिस भी मुस्लिम में, जिस भी सिख में, जिस भी ईसाई में, जो चाहेगा हमारी बिटिया सेफ रहे, हमारी माताएं सेफ रहें, हमारी भाभी माएँ सेफ रहें, आप परिवर्तन देखना
बीजेपी आएगी फुल बहुमत से आएगी। तो ये रुझान था झांसी के बिजली मार्केट पर। झांसी के बिजली मार्केट में तमाम व्यापारी थे, बिजली के व्यापारी करते थे। 100 साल के दादा भी मिले, इतना खासा उत्साह है। व्यापारी खुलकर खुश नजर आ रहे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ बिजली मार्केट में अपना व्यापार खोले, अपनी दुकान खोले, ये व्यापारी हैं और इनका उत्साह देखो। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना उत्साह है, कितना देख रहे हैं, कैसा लग रहा है। यहाँ नारेबाजी भी कर रहे हैं खुल के व्यापारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं ये खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सिटिंग विधायक हैं, भाजपा विधायक, और भाजपा ने उन्हें तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, वो फिर से मैदान में है और हैट्रिक मारने की तैयारी में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।